हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जीओआईटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उनको, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे पटवारी है, जीओआईटी है या फिर खुद में एक पंचायत सेक्रेटरी भी है जिसमें कि कंप्यूटर का सेक्शन इंक्लूडेड है, तो उसके लिए आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। इनसे रिलेटेड कंसेप्ट या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लिंक से या फिर टेलीग्राम पे सर्च करें एचपी एग्जाम्स मास्टर। आपको पहला ही चैनल जो है दिख जाएगा ऊपर। आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच विंडो मोड बूट्स द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमम फंक्शनैलिटी विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस। बोल रहा है कि विंडो में ऐसा कौन सा मोड होता है जिसमें कंप्यूटर जो है मिनिमम फंक्शनैलिटी के साथ ऑन होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? सेफ मोड बोलते हैं, फ्लाइट मोड बोलते हैं, साइलेंट मोड बोलते हैं या फिर डार्क मोड बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? सेफ मोड। सेफ मोड एक ऐसा मोड है जिसमें विंडोज जो कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, वो ऑन तो हो जाता है बट जो फंक्शनैलिटी होती है वो क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। ठीक है, लिमिटेड नंबर ही एप्लीकेशंस रन होती हैं, लिमिटेड नंबर ही हमारे जो ड्राइवर्स है वो वर्क करना शुरू करते हैं। पूरा का पूरा कंप्यूटर ऑन नहीं होता। सिर्फ उतनी ही चीजें जितनी की कंप्यूटर चलाने के लिए जरूरी है वही इस्तेमाल होती हैं। जरूरत क्या होती है इसकी सेफ मोड की? सेफ मोड को आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे मान लो कई बार होता है, मान लो हमारी कोई बाइक है। बाइक आपकी जो है ऑन नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला कि एक काम करो, जितनी भी बाइक की लाइट्स है वो ऑफ कर दो। ठीक है, और बाइक के इंडिकेटर्स हैं वो भी ऑफ कर दो। सिर्फ क्या करो? सिर्फ इंजन स्टार्ट करो। अगर तब बाइक स्टार्ट हो जाती है तो हम एक तरह से आइडिया लगा लेते हैं कि लाइट में कोई प्रॉब्लम है, या तो इंडिकेटर्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो इंजन ठीक है हमारा। इसी तरह क्या है, हमारे पास विंडोज में सेफ मोड होता है कि हम जो हमारा कंप्यूटर है वो ऑन कर लेंगे विद मिनिमम रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस, ताकि इजीली हम जो है ट्रबल शूटिंग कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडोज 10। विंडोज 10 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कौन सा वेब ब्राउजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है डिफॉल्ट से विंडोज 10 में। तो ऑप्शन है एज, क्रोम, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एज। एज जो है इसका है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है वेब ब्राउजर, जो कि प्री इंस्टॉल्ड आता है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है किसमें? विंडोज कंप्यूटर्स में जितने भी हमारे पास है। क्रोम, क्रोम किसका है? क्रोम गूगल वालों का है। मेजरली लोग जो है क्रोम ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फायरफॉक्स, फायरफॉक्स किस कंपनी का है? तो मोजिला कंपनी का नाम है। ये भी बड़ा अच्छा है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर आंसर नहीं होगा क्योंकि ये जो है विंडोज 10 में नहीं आता। अब जो है ये ऑब्सोल्यूट हो गया है, खत्म हो गया है, पुराना है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही था बट पुराने जो हमारी विंडोज थी उसमें आता था। अब इसका जो सपोर्ट है वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो अब इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर द पर्सनल फाइल्स ऑफ द यूजर्स। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं अगर हम ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कौन सी सर्विस है जिसमें फ्री क्लाउड स्टोरेज हमें जो प्रोवाइड की जाती है उसका नाम बताएं। तो अमेजोन ड्राइव उसका नाम है, मीडिया फायर उसका नाम है, ड्रॉप बॉक्स या फिर वन ड्राइव। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वन ड्राइव है। वन ड्राइव जो है एक फ्री क्लाउड स्टोरेज है जो कि कौन प्रोवाइड करता है? माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था स्काई ड्राइव। तो इस तरह से मैं और भी कंपनियों के बता देता हूँ। जैसे गूगल वालों का क्या है? गूगल वालों का है गूगल ड्राइव। आपको 15 GB जो है फ्री मिलती है इसमें, गूगल ड्राइव। इसी तरह आई क्लाउड है। आई क्लाउड किन का है? तो एप्पल वालों का है आई क्लाउड। ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स भी क्या है? अपने आप में ही एक फ्री क्लाउड सर्विस है और कंपनी का नाम भी ड्रॉप बॉक्स ही है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक, तो फ्री क्लाउड स्टोरेज होता क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे नॉर्मली आपका जो डाटा है वो डाटा कहाँ पे होता है? डाटा हार्ड डिस्क में होता है, या फिर जो आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है एसएसडी उसमें पड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें सेव करते हैं। मान लो आपका या फिर फोन का जो मेमोरी है उसमें होता है। अब मान लो फोन खराब हो गया या फिर लैपटॉप चोरी हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, तो आपका डाटा क्या हो जाएगा? सारा खराब हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसे कहाँ स्टोर करते हैं? क्लाउड पे स्टोर करते हैं ताकि हमारा डाटा क्या रहे? सेफ रहे। तो बहुत सी कंपनी जो है फ्री क्लाउड स्टोरेज एक लिमिटेड स्पेस तक जो है प्रोवाइड करती हैं। तो वो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विंडो कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शंस। ये विंडोज 10 का क्वेश्चन है। एरिया एंड नोटिफिकेशंस एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू देम। कि विंडोज में एक क्विक एक्शन एरिया होता है और एक नोटिफिकेशन एरिया होता है, ताकि कन्वीनियंटली उसको एक्सेस किया जाए। उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे कंट्रोल पैनल कहा जाता है, टास्क बार कहा जाता है, एक्शन सेंटर कहा जाता है, या कि स्टेटस बार कहा जाता है? ठीक है, तो जो आंसर है उसका वो क्या है? एक्शन सेंटर।
अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं या फिर कोई और वर्ज़न विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने इस तरह देखा होगा, एक तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सर्च मेन्यू होता है, ठीक? उसके बाद यहाँ पे आपके पास पिन्ड ऐप्स होते हैं, ठीक है? पूरे। यहाँ पे अगर साइड में आप देखेंगे, साइड में यहाँ पे एक बॉक्स सा बना होता है जहाँ पे आपकी क्या आती है, नोटिफ़िकेशंस आती है। कोई नोटिफ़िकेशन हो, तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो साइड में क्या खुलता है, एक स्पेस खुल जाता है एक्स्ट्रा, जहाँ पे ये 2 पार्ट्स में बँटा होता है, जिसमें यहाँ पे हमारे पास वाई-फाई, नेटवर्क और हमारे पास जो स्क्रीन्स होती हैं, टैबलेट स्क्रीन में आपको शिफ्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें दी होती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यहाँ पे क्विक एक्शंस, ठीक है? कि जल्दी से आप क्या कर सकें, कुछ क्विक एक्शंस ले सकें, ठीक है? आपको साइलेंट करना है, आपको एयरप्लेन मोड पे करना है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से हो जाती हैं? यहाँ से हो जाती हैं। और मान लो आपका कोई अलार्म आने वाला है या कोई नोटिफ़िकेशन आई है या मेल आई है, वो कहाँ दिखती है? वो यहाँ दिखती है, ठीक है? तो इसी पार्ट को क्या बोला जाता है? एक्शन सेंटर बोला जाता है विंडोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन फाइल नेम इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी फाइल को नाम देते हैं, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है अलाउड नहीं है? तो ऑप्शंस है एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, डॉलर या फिर डैश। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अलाउड नहीं है। आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि कौन कौन से अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं जो कि अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। जिनमें कौन कौन से आते हैं हमारे पास? पहले तो स्लैशेस आते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ठीक है? उसके बाद कॉलन्स, देन स्टार, हमारे पास क्वेश्चन मार्क, कोट्स, ग्रेटर देन, लेस देन और एक बार, ठीक है? तो ये हमारे पास जो सिंबल्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, ये अलाउड नहीं है। तो जो हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये हमारे पास हम लगा सकते हैं, डॉलर का साइन है, ये भी अलाउड है, और डैश जो है ये भी अलाउड है। तो यहाँ पे मैं अलग कर देता हूँ कि कौन से अलाउड है, कौन से अलाउड नहीं है। ये क्वेश्चन आपको वैसे ही पूछा जा सकता है। तो अगर आप यही याद रख लेंगे कि कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड है, एक्सक्लेमेशन, डॉलर एंड डैश ये अलाउड है, और हमारे पास स्लैशेस, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, कॉलन, स्टार और हमारे पास क्वेश्चन मार्क ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इन इज यूज टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर इन विंडोज ओएस? विंडोज ओएस में कौन सी यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है डिस्क के एरर को ठीक करने के लिए? डिफेंडर, स्निपिंग टूल, डी फ्रैग या फिर चेक डिस्क? तो जो राइट आंसर है वो क्या है? चेक डिस्क है। चेक डिस्क एक ऐसा हमारे पास कमांड है जो कि क्या करती है, हमारी डिस्क को चेक करती है, और उसमें जितने भी डिस्क, माने कि हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है, जो हमारी मेमोरी ड्राइव है, उसको चेक करेगी, और उसमें अगर उसको कोई एरर्स दिखेंगे या फिर कोई प्रॉब्लम दिखेगी, तो उसको क्या करती है? रिपेयर करती है। ये उसी तरह है कि अगर मान लो कोई रोड है ना, रोड में क्या है? गड्ढे हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? इंस्पेक्ट किया जाता है कि गड्ढे कहाँ-कहाँ हैं, और उन गड्ढों को बाद में क्या किया जाता है? फिल किया जाता है। तो आप चेक डिस्क को इस तरह से रख सकते हैं, ठीक? अब डीफ्रैग क्या होता है? यहाँ पे डीफ्रैगमेंटेशन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि डीफ्रैग इसका आंसर क्यों नहीं हुआ? डीफ्रैग क्या होता है? डी मान लो जैसे हमारे पास हमारी हार्ड डिस्क है, तो ये सेक्टर्स में बटी होती है, इस तरह से अलग-अलग इसमें पार्ट्स होते हैं। मान लो डाटा जो है मेरा यहाँ पे सेव है, ठीक है? अगला डाटा मेरा यहाँ सेव है, और फिर नेक्स्ट डाटा मेरा यहाँ सेव है, 1, 2 और 3। अब हुआ क्या कि बीच में हमने 2 वाला मान लेते हैं डिलीट कर दिया, ठीक है? यहाँ से 2 क्या हो गया? डिलीट हो गया, ठीक है? अब क्या है, सिर्फ 1 है और 3 है, और इनमें में क्या हो गया? गैप हो गया। तो ये क्या है, टाइम के साथ अनइवन हो जाता है डाटा स्टोरेज। तो इसको ठीक करने के लिए, इनको एक साथ अलाइन करने के लिए, एक जगह पे सेट करने के लिए क्या किया जाता है? डीफ्रैग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो पार्ट्स हमारे यूटिलाइज़ नहीं है, उसे दोबारा से ओरिएंटेशन जो है उसकी की जा सके। ठीक है? डीफ्रैग का मतलब आपको समझ आ गया, डिस्क का मतलब समझ आ गया, डिफेंडर तो हमारा एक तरह से एंटीवायरस है जो कि प्री इंस्टॉल्ड आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। स्निपिंग टूल तो स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है। यही इसमें था क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर? अगर आप विंडो टास्क मैनेजर ओपन करना चाहते हैं शॉर्टकट से, तो कौन सी की जो है दबानी होगी? विंडो शिफ्ट टी नहीं, विंडो टी प्लस आर, इससे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, रन डायलॉग बॉक्स ये ओपन होता है। कंट्रोल अल्ट F4 ये भी नहीं है, कंट्रोल अल्ट एस्केप, तो ये इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअली ये भी राइट आंसर नहीं होगा। जो मॉडर्न हमारे जितने भी विंडोज आ रही हैं, उनमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। जैसे ही आप ये की कॉम्बिनेशन दबाते हैं, तो आपका क्या खुल जाता है? टास्क मैनेजर खुल जाता है। टास्क मैनेजर में हमारे पास क्या देखने को मिलता है? हमें रनिंग प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं,
हमारे जो सीपीयू यूजेज है वो देखने को मिलता है, रैम यूजेज देखने को मिलता है, ठीक है? कोई बैकग्राउंड में कोई अनवांटेड प्रोसेस चली हुई है वो देखने को मिल जाती है, और हम बहुत ही ईज़िली उसे क्या कर सकते हैं, किल भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं, कोई प्रोसेस ऐसी चली हुई है। और क्या काम आता है, मान लो आपका क्रोम चला रहे हो, ठीक है? और क्रोम में आपने बड़ी सारी टैब्स खोल ली और क्रोम हो गया फ्रीज़, क्रोम चल ही नहीं रहा। तो आप क्या करोगे? आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाओगे और वहाँ पे प्रोसेसेस में जाके जो क्रोम है, क्रोम की एप्लीकेशन को क्या कर दोगे, एंड कर दोगे, और आपका जो कंप्यूटर है वो दोबारा से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हम कुछ इस्तेमाल कर सकते थे, और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया विंडोज़ प्लस आर क्या होता है, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे कंट्रोल अल्ट F4 लिखा है, बट एक्चुअल में होता क्या है, अल्ट प्लस F4 होता है। अल्ट प्लस F4, जैसे ही आप अल्ट प्लस F4 दबाते हो, आपकी जो विंडोज़ है, जो ओपन विंडोज़ है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है? मान लो आपने ब्राउज़र खोला है, अल्ट प्लस F4 दबाओगे, सीधे वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और हमारे पास मान लो आप डेस्कटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे आप दबाओगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन के लिए जो है आपसे पूछेगा कि शट डाउन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ठीक है? और मान लो आप ये दबा देते हो, विंडो प्लस ई दबा देते हो, तो क्या खुलता है, तो आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ऑन हो जाता है। फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, जिसे पहले हम माई कंप्यूटर भी बोलते थे, माई कंप्यूटर से जाके जो है, मतलब फाइल एक्सप्लोरर का पार्ट होता है माई कंप्यूटर, बट जो जहाँ पे हमें फाइल्स वगैरह दिखती है, हमारी ड्राइव्स दिखती हैं, उसको खोलने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, विंडोज प्लस ई, ठीक है? विन मतलब विंडोज। नेक्स्ट है हमारे पास द डैश इज द डाटाबेस यूज्ड बाय विंडोज ओएस दैट स्टोर द सेटिंग ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग। बोल रहा है कि जो विंडोज की जितनी भी सेटिंग्स है, चाहे वो हार्डवेयर की सेटिंग्स है या सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स है या यूजर सेटिंग्स है, वो कौन से डाटाबेस में सेव की जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, माईसीक्वल बोला जाता है, कॉन्फ़िग बोला जाता है, ओरेकल बोला जाता है, या रजिस्ट्री बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रजिस्ट्री, ठीक है? विंडोज़ में एक स्पेशल फीचर है कि हमारे चाहे जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, या फिर खुद यूज़र की जो सेटिंग्स है, यूज़र सेटिंग्स क्या होती है? मान लो आपने वॉलपेपर चेंज किया, ठीक है? आपने एनिमेशंस चेंज की, फास्ट करी, स्लो करी, ठीक है? तो वो कहाँ पे सेव होंगी? आपने माउस की स्पीड तेज़ करी, स्लो करी, ठीक? आप आपने डबल क्लिक की जगह सिंगल क्लिक में ओपन रख लिया। अगर मान लो हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो हम डबल क्लिक करते हैं ना, बट उसे सिंगल क्लिक में भी चेंज किया जा सकता है। तो ये सारी सेटिंग्स कहाँ सेव होती हैं? ये सारी सेटिंग्स सेव की जाती हैं रजिस्ट्री में, ठीक है? और रजिस्ट्री इवन कि ये भी बोला जाता है कि अगर आप रजिस्ट्री में कुछ चेंज कर रहे हो तो पहले आपको क्या कर लेना चाहिए? बैकअप कर लेना चाहिए, ताकि अगर मान लो आपसे कुछ खराब भी हो जाए तो आप एटलीस्ट उस पॉइंट तक तो आ सको जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ठीक? और हमारे पास इसमें अगर आप मान लो इसको चेंज करना चाहते हो तो कौन सी कमांड होती है हमारे पास? तो रेज एडिट नाम की कमांड होती है। आप रन डायलॉग बॉक्स में जो रेज एडिट लिखेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्री एडिटर है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस? एक रनिंग प्रोसेस को रोकने के लिए कौन सी लिनक्स कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? लिनक्स जो हमारे पास कमांड्स होती हैं उन पे भी एक ना एक क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आपको डॉस और लिनक्स कमांड्स तो याद कर ही लेनी है। यहाँ पे मैं इनका बता देता हूँ कि जो लिनक्स कमांड है टर्मिनेट करने के लिए वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारे पास किल, ठीक है? अब पीएस से क्या होता है? पीएस से होता है हमारे पास जितनी भी रनिंग प्रोसेसेस होती है, रनिंग प्रोसेसेस, वो क्या डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। फायर फायर कोई भी हमारे पास वो नहीं है, ठीक है? डिलीट से क्या होता है? डिलीट से हमारे पास डिलीट ही होता है, ठीक है? जो हमारी फाइल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डिलीट होती हैं, बट डिलीट जो है किसकी है? डिलीट हमारे डॉस में इस्तेमाल की जाती है, ना कि लिनक्स में इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा क्या होती है, जैसे कि अगर मैं बताऊं एलएस, एक एलएस होता है। एलएस में क्या होता है, जो आपकी फाइल्स होती हैं वो लिस्ट हो जाती हैं, फाइल्स लिस्ट हो जाती हैं। पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी ये क्या है? ये जो आपका करंट डायरेक्टरी है उसके बारे में बताता है। डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर, आपका करंट फ़ोल्डर जो है या फिर करंट जो आपका पाथ है, आप कहाँ पे हैं इस समय, वो बताता है, ठीक? और अगर आपको मान लो फ़ोल्डर बनाना है कोई भी, तो आप क्या करेंगे, मेक dir, mkdir, ये क्या करता है? एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता है, फ़ोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट करता है, ठीक? और हमारे पास क्या होता है, आरएम, आरएम से क्या हो जाता है, आरएम रिमूव। अगर आप इनको इजीली याद रखेंगे, आरएम रिमूव, मेक डीआर मतलब कि फ़ोल्डर बनाना, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। पीएस मैंने आपको बता दिया, जो आप अभी रनिंग सर्विसेज होती हैं वो दिखाता है। किल, किल क्या करता है, जो हमारी प्रोसेस होती है उसको क्या कर देता है, स्टॉप। किल जो हमारे पास, अगर जो इसका एक्चुअली सिंटेक्स देखें तो इस तरह से होता है, किल, और किल के आगे जो है आप जो प्रोसेस है, प्रोसेस की आईडी लिखते हैं। मान लो प्रोसेस की आईडी है 2347, तो किल 2347, जैसे ही आप इसको
एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमारी 2347 प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये उसी तरह जैसे आप टास्क मैनेजर में जाके कोई भी नॉर्मली प्रोसेस को जो है क्लोज कर देते हैं, सिमिलर वैसे ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज इन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फिल्टर द रोज एज पर द गिवन कंडीशन। इनमें से कौन सा क्लॉज एसक्यूएल में स्टेटमेंट को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो बताना है। ठीक है, तो वेयर, ऑर्डर बाय, फ्रॉम या फिर ग्रुप बाय। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे कि क्या है इसका तो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें सीक्वल में कोई डाटा सेलेक्ट करना है तो किस तरह करते हैं। मान लो मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, उसमें मैंने लिखा एक साइड नेम और मैंने लिखे मार्क्स। ठीक है जी, फिर मैंने लिखा यहाँ पे राहुल, रोहित, राम और श्याम। अब मैंने इसके नंबर लिखे 70, इसके लिखे 60, इसके लिखे 80 और इसके लिखे मान लेते हैं 90। ठीक है, इस तरह से मेरे पास डाटाबेस है और डाटाबेस में मेरे पास नाम है और हमारे पास मार्क्स है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ क्या बोला है, फिल्टर करनी है रोज। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं करूंगा सेल, पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम। फ्रॉम किससे, मतलब मैं किससे सेलेक्ट कर रहा हूँ, टेबल कौन सा है मेरा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम। ये सारा कैपिटल लेटर्स में होता है, वैसे मैं इजीली लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, कि कहाँ से सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट से सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट मेरा टेबल का नाम है। ठीक है, अब फ्रॉम स्टूडेंट कौन सा सेलेक्ट करना है, वेयर। ठीक है, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। तो अब मुझे ये कौन कौन सी रोज शो करेगा, ये मुझे वो रोज शो करेगा जिसमें मार्क्स 70 से ज्यादा है। 70 से ज्यादा कौन कौन से हैं हमारे पास, 80 एंड 90। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी दो रोज क्या कर ली, फिल्टर आउट कर ली पूरे के पूरे हमारे डाटाबेस से। ठीक है, समझे। फ्रॉम कहाँ इस्तेमाल होता है, फ्रॉम होता है हमें जब टेबल का नाम करना है, स्पेसिफाई करना है कि कौन सा टेबल है। उसके बाद जब हम वेयर लगाते हैं, वेयर किसके लिए इस्तेमाल होता है, जब हम हमारी जो रोज हैं उनको फिल्टर करना चाहते हैं, कोई ना कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, कंडीशन लगा के उससे जो है बाहर डाटा क्या करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कुछ और भी दे रखे हैं, ये भी मैं साथ में ही समझा देता हूँ। वेयर मैंने बता दिया, रो को अलग करना। ठीक है, रो को फिल्टर आउट करना। ठीक है, इसी तरह है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय कब इस्तेमाल होता है, ऑर्डर बाय इस्तेमाल होता है सॉर्ट करने के लिए। ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग आपको सॉर्ट करना है तो किससे करेंगे, ऑर्डर से करेंगे। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम मैंने बता दिया ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए होता है, हमारा जो टेबल है उसको सेलेक्ट करने के लिए होता है। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में क्या होता है, हमारा जो ग्रुप है सिमिलर रिकॉर्ड का वो एक साथ आ जाता है। ग्रुप मतलब कि सिमिलर जैसी चीजों को एक साथ लेके आना। ठीक है, और हमारे पास सेलेक्ट, सेलेक्ट तो मैंने बता ही दिया। पहले इस तरह होता है ना, सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब है, सेलेक्ट का मतलब है कि हमें डाटा निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था कि सबसे पहले सेलेक्ट आएगा, सेलेक्ट का मतलब डाटा निकालना है। दूसरा फ्रॉम, किससे निकालना है, स्टूडेंट नाम के जो टेबल है उससे निकालना है। कौन सा डाटा निकालना है, वेयर मार्क्स जो है ज्यादा है किससे, 70 से। तो होप सो आपको ये सारी स्टेटमेंट समझ आई होंगी। यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का भी मैंने बताया आपको, सेलेक्ट डाटा निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद फ्रॉम कहाँ से निकालना है डाटा, वेयर अगर रोज को हमें क्या करना है, फिल्टर आउट करना है। ऑर्डर बाय अगर रोज को सॉर्ट करना है। और ग्रुप बाय अगर हम सिमिलर रिजल्ट्स का क्या बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक हैविंग भी होता है। हैविंग, हैविंग क्या है, हैविंग में हमारा ग्रुप ही फिल्टर हो जाता है। फिल्टर जैसे हमने ग्रुप बनाया ना, अब उस ग्रुप को भी हमें फिल्टर करना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैविंग इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में ही इतने ही क्वेश्चंस, आगे आने वाली वीडियोस में बाकी जितने क्वेश्चंस हैं सारे कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है, या फिर अगर आप बाद में कहीं और से भी कंप्लीट कंसेप्ट भी पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा कि एक्चुअली बता क्या रहा है ये। ठीक है, तो होप सो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।